हेलो दोस्तों, आपका इम्प्रूव लर्निंग विद आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज है 19 जुलाई और 19 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों, इसके अलावा इस चैनल पर मैं डेली टेट सीटेट के टॉप 20 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं उसकी सीरीज़ लेके आता हूं। तो इन सब चीज़ों से अपडेटेड रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि रोज क्रिश्चियन ओसुका रापोंडा किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो दोस्तों, ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं यही है रोज क्रिश्चियन ओसुका रापोंडा, और ये अभी गबोन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो हम पहले गबोन के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, गबोन जो है वो पश्चिम मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है, जिसके पश्चिम में गिनी की खाड़ी है तथा उत्तर में इक्वेटोरियल गिनी एवं कैमरून तथा कांगो गणराज्य की सीमा इससे जुड़ी हुई है। दोस्तों, इसकी कैपिटल की बात करें तो लिब्रेविले है। राष्ट्रपति हैं रोज फ्रैंकाइन रोगैम्बो, और प्रधानमंत्री तो अभी यही बनी है ओसुका रापोंडा, और यहाँ की करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रांक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक विकास परिषद के वर्चुअल सत्र को संबोधित किया गया है। तो दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक विकास परिषद के वर्चुअल सत्र को संबोधित किया गया। तो हम पहले संयुक्त राष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसके प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुटेरेस, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरे से बिजली बनाने की घोषणा की है। तो दोस्तों, अभी उत्तराखंड राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत ये कचरे से बिजली बनाने की घोषणा की है। अब ये घोषणा की है उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने। तो चलिए हम उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य बना था। यहाँ की आधिकारिक भाषा की बात करें तो है हिंदी और संस्कृत, इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर गढ़वाली और कुमाऊनी लोकल लैंग्वेज है। यह उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। नंदा देवी जो कि 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। मान्यताओं के अनुसार जो गंगा और यमुना है वो यहीं से क्रमशः गंगोत्री और यमुनोत्री से निकलती है। दोस्तों, फूलों की घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य भी उत्तराखंड में है, और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क वो भी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में ही स्थित है। दोस्तों, इसके अलावा वहाँ पर 5 और नेशनल पार्क हैं जो विभाजन के समय उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड में चले गए थे। फिलहाल उत्तर प्रदेश में केवल एक नेशनल पार्क है जो कि दुधवा नेशनल पार्क है, लखीमपुर खीरी जिले में। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य में हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों, अभी महाराष्ट्र स्टेट में ये हेल्थ सर्विसेज ऑन योर डोर स्टेप की शुरुआत की गई है। इसके तहत क्या होगा, जो हेल्थ से रिलेटेड जरूरी सामान है वो आप तक होम डिलीवरी की जाएगी, और अब ये शुरुआत की है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने। तो चलिए महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। जो कैपिटल मुंबई है इसे फिल्म सिटी के नाम से भी जानते हैं, और इसे आर्थिक राजधानी भी कहते हैं। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अभी एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज का नया एमडी और सीईओ किसे बनाया गया है। तो दोस्तों, भी एसबीआई कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज का नया एमडी और सीईओ बनाया गया है अश्विनी कुमार तिवारी को। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही हैं अश्विनी कुमार तिवारी। तो हम सबसे पहले एसबीआई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं।
तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1806 कोलकाता में। सर्वप्रथम इसे बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर है कॉर्पोरेट सेंटर मैडम कामा रोड, मुंबई। इसके प्रमुख हैं रजनीश कुमार और यह सार्वजनिक बैंक है, पब्लिक सेक्टर का बैंक है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित पैरा एथलीट रमेश टीकाराम का किस बीमारी से निधन हो गया। दोस्तों सबसे पहले ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है रमेश टीकाराम, और इनका अभी कोविड-19 की वजह से देहांत हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी ICRA अर्थात इकरा रेटिंग एजेंसी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो दोस्तों अभी इकरा ने भारत की GDP 2021-22 के लिए लगभग 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। तो सबसे पहले इस इकरा के बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी शुरुआत भारत में 1991 में हुई थी। इस एजेंसी को मूडीज का समर्थन प्राप्त है। मूडीज भी अपनी रेटिंग जारी करती है। यह म्यूचुअल फंड, अस्पतालों, बुनियादी ढांचे के निर्माण और रियल एस्टेट कंपनियों के लिए रेटिंग जारी करती है। दोस्तों प्रारंभ में इसे लीडिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय सेवाओं कंपनियों द्वारा एक स्वतंत्र और प्रोफेशनल निवेश सूचना और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन अब ये मूडीज का एक हिस्सा बन चुकी है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस पेमेंट एप्लीकेशन ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। तो दोस्तों अभी फेम पे ने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का पुनः MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अभी श्याम श्रीनिवासन को फेडरल बैंक का फिर से MD और CEO नियुक्त किया गया। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है श्याम श्रीनिवासन, और इन्हें ही अभी फेडरल बैंक का पुनः MD और CEO नियुक्त किया गया है। तो चलिए हम पहले फेडरल बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों यह बैंक लिमिटेड निजी क्षेत्र का प्रमुख भारतीय वाणिज्यिक बैंक है, जिसका कार्यालय कोच्चि, केरल में है, और 2016 के आंकड़ों के अनुसार देश के 24 राज्यों में इसकी कुल 1252 शाखाएं हैं तथा 1516 ATM हैं। दोस्तों इसके CEO तो श्याम श्रीनिवासन है। इसकी स्थापना हुई थी 23 अप्रैल 1931 को। जिस समय इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था त्रावणकोर फेडरल बैंक, और वर्तमान में जो इसका स्वरूप है उसकी स्थापना हुई 2 सितंबर 1949 को। इसके संस्थापक थे KP हॉर्मिस। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी नीति आयोग ने इंफ्रा परियोजनाओं में कितने प्रतिशत रिसाइकल सामग्री के अनिवार्य उपयोग की बात कही है। तो दोस्तों अभी नीति आयोग ने इंफ्रा परियोजनाओं में लगभग 25% रिसाइकल सामग्री के अनिवार्य उपयोग की बात कही है। तो हम सबसे पहले नीति आयोग के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों नीति आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी 2015 को, और यह योजना आयोग का स्वरूप है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष होते हैं इसके भारत के प्रधानमंत्री, और उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। CEO हैं अमिताभ कांत। नीति आयोग और योजना आयोग में अगर आपको अंतर समझना है तो बस इतना जान लीजिए कि जो योजना आयोग था उसमें राज्यों की जो भागीदारी थी वो नगण्य थी, जबकि नीति आयोग में राज्यों की परस्पर भागीदारी का ध्यान रखा गया है। अगर नीति का फुल फॉर्म की बात करें तो वह नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी भारत में साइबर खतरों से निपटने के लिए
किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो दोस्तों अभी भारत ने साइबर खतरों से निपटने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इजराइल के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम, राष्ट्रपति है रेवेन रिवलिन, प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतान्याहू। इसको स्वतंत्रता मिली 1948 में और इजराइल की करेंसी है इजरायली नई शेकेल। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि ये साइबर खतरा क्या है, मतलब साइबर अटैक क्या होता है। तो इसके बारे में अगर आपको बताऊं दोस्तों, जिस तरह से किसी क्षेत्र पर अगर मान लो पहले के समय में राजा महाराजाओं को किसी क्षेत्र पे कब्जा करना होता तो लड़ाई लड़ते थे, तो उसी तरह से अगर डिजिटल दुनिया में के क्षेत्र में कब्जा करना है तो उसके लिए उसके नेटवर्क तक अगर पहुंच हमें जो भी है पहुंचानी है तो उसके लिए साइबर हमला किया जाता है। अर्थात किसी सिस्टम का एक्सेस और डेटा पर कंट्रोल पाने के लिए जो हैकर्स होते हैं वो अनैतिक तरीकों से उस पर अपनी पकड़ बनाते हैं और इसे ही हम साइबर अटैक कहते हैं। दोस्तों ये जो साइबर अटैक होते हैं कई तरीके के होते हैं, जैसे इसमें होता है मैलवेयर, दूसरा होता है फिशिंग अटैक, डेनियल ऑफ सर्विसेज, मैन इन मिडिल। ये सब जो होते हैं साइबर अटैक के एक हिस्से हैं। दोस्तों इन सब को सिस्टम को हैक करने के लिए तथा क्रिप्टो करेंसी के रूप में पैसे की मांग करने के लिए या फिर डार्क वेब पर डेटा को बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी किस राज्य सरकार में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया गया है? तो दोस्तों अभी उड़ीसा राज्य में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को भी शामिल किया गया है। तो हम सबसे पहले इस मधु बाबू पेंशन योजना के बारे में जान लेते हैं और किस तरह से इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया गया है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो दोस्तों जो उड़ीसा की सरकार है उसने ज़रूरतमंदों को मासिक पेंशन देने के लिए ये मधु बाबू पेंशन योजना स्टार्ट की थी। अब इसमें क्या किया गया है कि ट्रांसजेंडर समुदायों को भी शामिल करने का फैसला लिया गया है। दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि जो 5000 ट्रांसजेंडर हैं जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक है उन्हें मासिक पेंशन के तौर पे 500 से 900 रुपए दिए जाएंगे। दोस्तों उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने यह जो योजना स्टार्ट की है इसमें फिलहाल बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और विधवाओं को पेंशन दी जाती है। अब हम उड़ीसा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। राज्यसभा की सीटों की बात करें तो है 10, लोकसभा में कुल सीटों की बात करें तो है 20, कुल जिले हैं यहाँ पे 30। इसका गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसके पड़ोसी राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़। दोस्तों उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। तो इतना आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।